यस। तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन हम सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग पर लेंगे और हम एक पीसीबी तैयार करेंगे और उस पीसीबी पे हम एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे। तो जैसे कि पहले जो सोल्डरिंग डी सोल्डरिंग की अगर क्लासेस हुई है तो उसमें हमने सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग के बारे में समझा था। तो अब आज के सेशन में अपन जो है इस पर एक छोटा सा पीसीबी सर्किट तैयार करेंगे। क्लियर। तो हमारा आज का पीसीबी सर्किट क्या है उसको अपन देखते हैं। तो देखिए आज का पीसीबी सर्किट जो हम इस पे ड्रॉ करेंगे। तो इस सर्किट पे देखिए यह सर्किट कुछ इस प्रकार है। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑर्डिनो बोर्ड हमारा है। इसकी पिन नंबर 2 से लगाकर पिन नंबर 8 तक, 2 3 4 5 6 7 और 8, इन पिंस पे मैंने क्या कनेक्ट किया है, 7 सेगमेंट। ये 7 सेगमेंट जिसकी ABCDEFG, ये हमने यहाँ पे इसके ऑर्डिनो के इससे कनेक्ट किया है 2 से लगाकर 8 पिन तक। तो ये हमें हमें एक पीसीबी तैयार करनी है। उस पीसीबी पे हम क्या लगाएंगे, 7 सेगमेंट लगाएंगे। ऑर्डिनो जो है पीसीबी पे नहीं लगेगा, ऑर्डिनो से जंपर वायर्स आएंगे। ठीक है, ये 8 जंपर वायर्स जो इससे कनेक्ट होंगे। उसके बाद हमने एक स्विच लगाया है 9 नंबर पिन पे। यह स्विच जो है एक पुश बटन स्विच है जो सेल्फ लॉक हो जाता है और आपके सबके किट में हमने मंगवाया भी है। इस स्विच के साथ जो है जो कि पिन नंबर 9 पे कनेक्टेड है, जैसे स्विच ऑन होगा, स्विच को दबाएंगे तो इस 7 सेगमेंट पे फॉरवर्ड काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जैसे 0 1 2 3 4। और जैसे स्विच को ऑफ करेंगे तो वापस रिवर्स काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जहाँ पे स्विच ऑन ऑफ होता है वहीं से रिवर्स, जैसे मान लीजिए 5 पे मैंने ऑफ किया तो वापस 4 3 2 1 0 9, ऐसे 0 के बाद वापस 9 8 7, इस प्रकार चलती रहेगी। और ये 2 एलईडीज़ है, मैंने लगाई है एलईडी येलो और एलईडी ब्लू पिन नंबर 10 और 11 पे। जैसे ही फॉरवर्ड काउंटिंग होगी तो येलो एलईडी ब्लिंक करेगी और जैसे रिवर्स काउंटिंग होगी तो जो ब्लू एलईडी है वो ब्लिंक करेगी। तो ये आज का हमारा छोटा सा सर्किट है। हम इसमें वैसे तो हमें हर एक 7 सेगमेंट की हर एक पिन के साथ एक रेजिस्टेंस लगाना होता है, पर यहाँ पे मैं जो है एक कॉमन जो टर्मिनल है उस कॉमन टर्मिनल के साथ में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, बाकी के साथ रेजिस्टेंस नहीं लगाऊंगा। और एक और चीज़, आपके जो किट में जो हमने 7 सेगमेंट मंगवाया है वो है कॉमन एनोड 7 सेगमेंट। ठीक है, तो हमें कॉमन एनोड है, इसका मतलब हमें इस कॉमन टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना है, वीसीसी से, +5 वोल्ट से। और इस जो बाकी टर्मिनल्स हैं ABCD, इनको 0 देने पे ये ऑन होगा। क्लियर। तो ये परिपथ आज का जो है हम अपन पीसीबी पे बनाएंगे और उसकी सोल्डरिंग करेंगे और वही पीसीबी आपको भी तैयार करनी है। क्लियर। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी सोल्डरिंग। तो ये है एक जनरल पर्पज़ पीसीबी, ये हमारी एक जनरल पर्पज़ पीसीबी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्लियर। नीचे वाइट शीट लाएंगे क्या, ठीक है, क्लियर नज़र आ रही। हाँ, तो ये एक जनरल पर्पज़ पीसीबी, इसकी एक तरफ होल्स हो रखे हैं और दूसरी अगर तरफ अपन देखें तो ये कॉपर प्लेटेड, मतलब इसमें कॉपर की कोटिंग कर रखी है थोड़ी बहुत, जिससे इस पर सोल्डरिंग जो है ये आराम से इस पर जो है सोल्डरिंग जो मटेरियल है वो इस पर चिपक जाए। क्लियर। तो अब इसका उपयोग करके अपन जो है पीसीबी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जंपर वायर्स कितने आएंगे, कितने वायर्स हमको यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक मेल बर्ज स्ट्रिप मंगाई, इसको बोलते हैं बर्ज स्ट्रिप। ये अगर आप देखेंगे तो इसे हम कहते हैं बर्ज स्ट्रिप। क्लियर।
इसे हम कहते हैं बर्ज स्ट्रिप। तो ये जो है ये बर्ज स्ट्रिप है। तो इसको अपन बोलते हैं मेल बर्ज स्ट्रिप। एक फीमेल होती है, तो ये मेल बर्ज स्ट्रिप है। तो इसमें अपन जो सेवन तो जो है वो किसके लिए काम आएंगे, 7 सेगमेंट के लिए, और बाकी 3 जो है 2 एलईडीज के लिए और एक स्विच के लिए काम आएंगे। तो अपन वो काम में लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तो 7 सेगमेंट के लिए, 3 इसके लिए, और फिर और हमें और क्या देना पड़ेगा, ग्राउंड और वीसीसी। तो ग्राउंड और वीसीसी के लिए 2 और, इस प्रकार ये अपन टोटल जो है 12 इनको जो है लेकर यहाँ पे अपन इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार जो है ये 12 जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गई है अच्छे से प्रॉपरली। क्लियर। और अब अपन एक 7 सेगमेंट लेते हैं। अब देखिए इसमें आपको इंसर्ट किस तरफ, सोल्डरिंग किस तरफ होगी, सोल्डरिंग जहाँ पे जिस तरफ कॉपर दिख रहा है सोल्डरिंग उस तरफ होगी, और कंपोनेंट कहाँ रहेंगे, दूसरी साइड में जहाँ प्लास्टिक सरफेस है उस तरफ कंपोनेंट रहेंगे। आपके ये ग्रीन बोर्ड आया होगा, पर एक तरफ ये जो जहाँ पे कोटिंग हो रखी है उस तरफ तो सोल्डरिंग होगी और कंपोनेंट दूसरी तरफ दिखेंगे। क्लियर। तो अब कंपोनेंट अपन इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारी 7 सेगमेंट मैंने इंसर्ट की। क्लियर। अब ये 7 सेगमेंट है। अब मैं जो है एक स्विच इंसर्ट करता हूँ, ये स्विच। इस स्विच को इंसर्ट करने से पहले मैं आपको इस स्विच की वर्किंग समझा देता हूँ कि ये स्विच क्या है। ये स्विच है पुश टू ऑन, पुश बटन है, एक तरह का एक पुश बटन है। जैसे इसको अपन जो है एक क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये लॉक हो जाता है, सेल्फ लॉक जो है। हाँ, जैसे ही जो अपन इसको क्लिक करते हैं ये सेल्फ लॉक हो जाता है। तो इस स्विच को देखिए आप, जैसे हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो ये सेल्फ लॉक हो जाता है। और इसके अगर अपन नीचे टर्मिनल्स देखें, देयर आर 6 टर्मिनल, इसको 6 DIP 6 पिन है इसमें, नीचे 6 जो है पिन्स है इसकी। तो इसको अपन चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे इस स्विच को ऑन करते हैं, ये देखो स्विच के आप 6 टर्मिनल देख पा रहे हैं आसानी से। अब जैसे ये अभी ऑन है, ये अब ऑफ कंडीशन में कैसे रहेगा, ये बाहर रहेगा, और ऑन कंडीशन में ये अंदर रहेगा। तो ये अभी ऑन है। तो इसकी कंटिन्यूटी, मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी पे इसको अपन चेक करते हैं। तो जैसे कि आपने मल्टीमीटर की वर्किंग समझी है, उसमें एक कंटिन्यूटी ऑप्शन होता है कि इस मल्टीमीटर को अपन कंटिन्यूटी पे रखते हैं, है ना। मल्टीमीटर को अपन, ये देखिए मल्टीमीटर को अपन यहाँ पे कंटिन्यूटी पे रखते हैं। क्लियर। जब कंटिन्यूटी पे रखते हैं तो क्या होगा कि जैसे कोई वायर शॉर्ट सर्किट है तो उसमें बीप की आवाज़ आएगी। मतलब जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे मल्टीमीटर के दोनों वायर्स को अपन 100 कट करूँ तो ये बीप की जो आप साउंड सुन रहे हैं, इसका मतलब कि कनेक्शन जो है प्रॉपर हो रहा है, क्लोज पाथ बन रहा है। तो अब मैं इनकी जो अब इस स्विच की जो है डिफरेंट पिन्स को देखता हूँ कि कौन से पिन जो है आपस में कनेक्टेड है। तो मैंने इसकी जो मिडल पिन है वो कॉमन पिन है, मिडल पिन कॉमन, और दूसरी पिन पे मैंने इसको टच किया ताकि पता चले ये शॉर्ट है। क्लियर। ये 200। अब दूसरी इस कॉमन के इधर वाली को टच किया, देखो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना। ये देखो ये कॉमन, ये मिडल पिन है, ये मिडल पिन जो मैंने ब्लैक से अभी टच किया है, और इससे अगर मैं इसको टच करूँ तो ये मतलब ये आपस में शॉर्ट नहीं है। और अब मैं अगर इन दोनों को टच करूँ तो इससे क्या होगा, ये आपस में शॉर्ट है। एक मिनट।
कंपोनेंट छोटा होने, ये देखिए, तो इसका मतलब ये शॉर्ट है। तो इस प्रकार अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो ऑफ करने, अब आप देखिए अच्छे से वापस एक बार कि ये दोनों शॉर्ट है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, अब ये मैंने इसको स्विच को कर दिया ऑफ। अब ऑफ करने से देखिए ये जो दो पहले शॉर्ट थी, अब वो अब शॉर्ट नहीं रहेगी। ये देखो अब दोनों शॉर्ट नहीं है, और जो दो पहले शॉर्ट नहीं थी वो अब शॉर्ट हो जाएगी। क्लियर। तो ये है स्विच की वर्किंग के ऑफ, जब ये स्विच ऑन होगा, जब ये स्विच ऑन होगा तो ये पिन और ये पिन आपस में कनेक्टेड होगी, ये पिन और ये पिन आपस में कनेक्टेड होगी, और जब स्विच ऑफ होगा तो ये पिन और ये पिन आपस में कनेक्टेड होगी। तो इसी का उपयोग अपन लेंगे इसमें। अब इसी के साथ हम दो एलईडीज भी और लगाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सिंपल सा एक बोर्ड है, ठीक है। अब इसके साथ भी अपन एक दो एलईडी और लगाएंगे कि अगर इसकी काउंटिंग अपवर्ड हो रही है और या डाउनवर्ड हो रही है तो उससे ये जो है प्रॉपरली ब्लिंक हो, वो कि जब अपवर्ड जो काउंटिंग हो रही है तो उसके लिए येलो एलईडी ऑन हो, और डाउनवर्ड काउंटिंग के लिए रेड जो हमने ब्लू एलईडी है वो ऑन हो। तो अपन इसकी सोल्डरिंग करते हैं अब। तो सोल्डरिंग मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो ये हमारा देखिए, अब ये सोल्डरिंग में आप जो ये देख पा रहे हैं, ये है सोल्डरिंग आयरन। ये जो येलो येलो आप देख पा रहे हैं, ये है सोल्डरिंग आयरन। यह एक सोल्डरिंग आयरन है, और ये जो है वो एक सोल्डरिंग स्टैंड है। यह एक सोल्डरिंग स्टैंड है, और ये जो है एक रबिंग वायर है, जो शोल्डर, अगर आपके शोल्डर टिप पे चिपक जाए तो उसको हटाने के लिए ये एक दे रखा है, जो आपके भी हमने मंगवाया है। सोल्डरिंग इसके स्टैंड के साथ हमने इस पेपर को भी, इस जो डी शोल्डरिंग या सोल्डरिंग के जो आयरन है, इसको क्लीन करने का पेपर है, वो आप यहाँ पर चिपका के इस प्रकार काम में ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार इस स्टैंड में ही रहता है। अब मैंने स्विच ऑन किया है, क्लियर। तो अब ये सोल्डरिंग आयरन जो है गर्म होगा, तो इसको गर्म होने तक अपन जो है, अपन एलईडी भी इसमें देख लें, एलईडी किस प्रकार अपन कनेक्ट करेंगे। तो एलईडीज को जो है अपन ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक प्यारा सा सर्किट, छोटा सा सर्किट तैयार हो जाएगा, क्लियर। इसकी जगह अपन इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसा आपको सुंदर लगे वैसा आप इसको बनाना। तो अब अपन इसमें ये जो है जंपर वायर कैसे कनेक्ट होंगे, तो उसके लिए अपन देखते हैं कि जो हमारे पास एक तरफ फीमेल वायर्स होंगे, हमारे पास एक तरफ फीमेल वायर्स होंगे इस प्रकार। ये ऐसे जंपर वायर्स आपके सर्किट में साथ में आए होंगे, ये वायर्स, जंपर वायर्स, ये आपके सर्किट में साथ में आए हैं, और ये इस प्रकार इनमें इंसर्ट हो जाएंगे। अब आपके अगर सर्किट में बर्ज स्ट्रिप नहीं आई है ना, शायद मैंने ऑर्डर भी नहीं किए, ये बर्ज स्ट्रिप अगर आपके जो बर्ज स्ट्रिप है, ये वाली अगर बर्ज स्ट्रिप आपके इस के साथ में नहीं आई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली क्या करें, मेल जो जंपर वायर्स हैं, ये दीज आर मेल जंपर वायर्स, जिनके ये बाहर नुकीला निकला हुआ है, ये मेल जंपर वायर्स हैं। इन मेल जंपर वायर्स को आप डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट करें, क्लियर। मेल जंपर वायर्स को डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट करें यहाँ पर, और सोल्डरिंग करें, क्लियर। ये इस प्रकार आप इसको इंसर्ट करेंगे, और डायरेक्टली अगर सोल्डरिंग कर लेंगे तो भी ये आपके काम करेगा, क्लियर।
तो मैंने बर्ज स्ट्रिप मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं बर्ज स्ट्रिप का उपयोग कर रहा हूँ। ओके, अब ये है सोल्डरिंग आयरन। तो हाउ टू टेस्ट, अब इसको कैसे पता करें कि भाई सोल्डरिंग आयरन जो है ये ऑन हो गया है, हीट गर्म हो गया है, नहीं हो गया, तो इसलिए कैसे पता करें। तो बेसिक सा तरीका है कि आप इसको जो है सोल्डरिंग वायर के साथ लगाएं। एक मिनट जस्ट, तो आप इसको, एक बेसिक तरीका है इसका कि आप इसे एक सोल्डरिंग वायर के साथ लगाएं। तो अगर वो पिघल जाता है तो उसका मतलब है कि ये देखो, आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसमें वायर पिघल रहा है, तो इसका मतलब ये गर्म हो गया है। एक और जो टेक्नीशियंस लोग काम में लेते हैं मोस्टली, तो वो है नाक के पास ले जाके इसको हीट इसकी सूंघते हैं इस प्रकार। ये देखिए आप, इस प्रकार देखिए कि ये नाक के पास ले जाकर इसकी हीट को इस प्रकार सूंघते हैं, तो उससे पता चलता हाँ हीटअप हो गया। पर ये रिस्की तरीका है, आप जब अनुभवी हो जाएं तब ये काम में लें, क्योंकि उससे आपकी नाक अगर गलती से भी थोड़ा नाक के पास चला गया तो आपकी नाक जो है वो जल सकती है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है इसका। तो इसलिए हमें इसको ध्यान में रखना है, हमें इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी है। हमें अपना नाक जो है हमेशा इस सोल्डरिंग आयरन से दूर रखना है। क्लियर? क्योंकि इससे अब सोल्डरिंग करते हुए भी हमें इसके जो है हमारी नाक दूर रखनी है, क्योंकि इससे जो निकलने वाला धुआं है वो हमारे लिए जहरीला है। क्योंकि इसके धुएं में क्या, ये सोल्डरिंग जो आयरन है, सोल्डरिंग वायर जो है, ये सोल्डरिंग वायर जो है किससे मिलके बना है, ये सोल्डरिंग वायर टिन और लेड से मिलके बना है। तो इसमें लेड जो है वो थोड़ा जहरीला होता है ना, दैट इज़ अ पॉइजन। सो उसका जो धुआं है वो भी जहरीला होता है, हमें उससे दूर रहना है। क्लियर? तो अब कैसे करें सोल्डरिंग। तो ये सोल्डरिंग आयरन, ये सोल्डरिंग वायर, और ये है सोल्डरिंग फ्लक्स। दिस वन इज सोल्डरिंग फ्लक्स। तो हमें सबसे पहले अपने सोल्डरिंग वायर को, हमारे सबसे पहले सोल्डरिंग वायर को हमारे सोल्डरिंग फ्लक्स जो है, फ्लक्स पॉलिश की डब्बी जैसी है सोल्डरिंग फ्लक्स, इसके अंदर थोड़ा सा डिप करना है, थोड़ा सा इस प्रकार, और यहाँ पे हमें प्लेस करना है। अब आप आराम से देखिए यहाँ पे, अब अपन यहाँ पे प्लेस करते हैं। क्या पर्पज है फ्लक्स लगाने का? फ्लक्स लगाने का पर्पज है, ये जो है सोल्डरिंग होने के बाद, सोल्डरिंग होने के बाद इसके ऊपर एक लेयर बना देता है, उससे उस सोल्डरिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होता है वापस। और सोल्डरिंग के दौरान जो है ये अपन जो फ्लक्स काम में लेते हैं, इससे सोल्डरिंग जो है चिप पर फटाफट से उतर जाती है। और कहीं कहीं आजकल ऐसे जो है सोल्डरिंग वायर्स आने लग गए हैं जिनमें फ्लक्स इनबिल्ट होता है, तो वो भी अपन चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। देखो, मैं जानबूझकर मोटी मोटी सोल्डरिंग कर रहा हूँ ताकि अपन गलत होने पे इसको हटा सकें। ये देखिए, अब सोल्डरिंग टिप को साफ करने के लिए लाइट्स लगा दो बोले, ठीक है। ये इन पे फोकस कीजिए, पूरे पे। अब जैसे हमारा ये सोल्डरिंग
आयरन जो है वो थोड़ा इस पर फ्लक्स ये आ जाए मटेरियल, तो यहाँ से अपन उसको साफ़ कर लें। अब आप अगर नोटिस करेंगे तो कुछ पिंस हमारे यहाँ सोल्डरिंग में ज़्यादा आ गई, मतलब वो जो हम करना चाहते थे सोल्डरिंग और वो इस प्रकार हो गई है हमसे। क्लियर? तो अब क्या करें उसका, तो उसके लिए हमारे पास होता है डी सोल्डरिंग टूल। हमारे पास क्या होता है, डी सोल्डरिंग टूल। तो ये है डी सोल्डरिंग टूल। आप जैसा कि देखेंगे इस पे क्या होता है कि ये दबाएं और उसके बाद जैसे इसको अपन दबाएंगे बटन को, ये जो है इस पॉइंट से सक करेगा। ठीक है, ये इस पॉइंट से सक करेगा। तो हमें क्या करना है, इसको कैसे काम में लेना है, तो देखिए सबसे पहले इसको हमने दबाया और हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है जहाँ पे हमसे गलत सोल्डरिंग हो गई है वो उस पे ले जाके इसको उस सोल्डरिंग को पिघाल लिए और इसको दबा दिए, तो इसने वो सक कर लिया। वापस देखते हैं, अब जैसे इसको दबाएंगे तो ये देखो कचरा जो है, ये जो टिन, ये जो सोल्डरिंग थी उसने वापस बाहर निकाल दी। वापस अपन देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए इसने एक्स्ट्रा जो भी सोल्डरिंग थी वो इसने हटा ली। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा अपन डी सोल्डरिंग काम में लेते हैं तो इसमें देखो ये इस प्रकार इकट्ठी हो जाती है। हमें इसको क्लीन कर देते हैं इस प्रकार, और फिर भी अगर क्लीन नहीं हो तो इसको हम इस प्रकार दबा के इसको क्लीन कर देते हैं। इसको हम क्लीन कर देते हैं, फिर भी अगर ये क्लीन नहीं हो तो हमें इसको खोल देते हैं यहाँ से, और इसको हम खोल के भी साफ़ कर सकते हैं। बस ध्यान में रहे ये बहुत छोटी सी इक्विपमेंट है जिसमें ज़्यादा बस स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। इसको स्प्रिंग को आसानी से जैसे हमने खोला है वैसे ही वापस इसको साफ़ करके ऐसे, है ना, इसको डी सोल्डरिंग जो भी अंदर जमा हुआ है उसको झटक के वापस इसको अपन क्लीन कर देते हैं अच्छे से, तो ये क्लीन हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा सोल्डरिंग अगर इकट्ठी हो गई तो ये जो सक्शन कर रहा है ना जितनी गति से, उस गति से ये शक नहीं कर पाएगा, ऐसे जो फटाफट नहीं जाएगा। तो ये देखो इतना सारा हमने इसके अंदर से डी सोल्डरिंग वायर निकाला है। क्लियर? तो अपन जो है इन कंपोनेंट्स को इस प्रकार सोल्डर करते हैं और इसके अंदर पाथ बनाएंगे अपन ए से लगाकर जो है। तो किस प्रकार बनाएंगे देखते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए बस ये ध्यान में रखना है हमारा जो ये पीसीबी वो ज़्यादा हिले नहीं।
तो अब देखिए मैंने इस प्रकार जो है जो हमारे जो 7 सेगमेंट है उसको सोल्डर कर दिया है, और जो बर्ज स्ट्रिप थी उसको भी हमने सोल्डर कर दिया प्रॉपरली। सोल्डर करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमको क्या ध्यान में रखनी है, क्या आसपास की पिन आपस में कनेक्ट तो नहीं हो गई है, कहीं आसपास की पिन आपस में कनेक्ट तो नहीं होगी। तो हमें वही वापस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है। मल्टीमीटर को हमें किस पे रखना है, मल्टीमीटर को हमें वापस इस कंटिन्यूटी पे रखना है और चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे रखें और दो पास की पिन को कनेक्ट करें। देखो अगर इनमें आपस में गलती से शोल्डर चिपक गया है तो ये बीप की आवाज़ आएगी, जैसे इस प्रकार है ना। अपन देखते हैं ये तो एक एक आसपास वाली पिन को देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या माइन्यूट सा भी सोल्डरिंग आयरन जो है इसमें हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमारी एक एक पिन की सोल्डरिंग सही हुई इसका मतलब, है ना। तो इस प्रकार हम चेक कर लेते हैं एक एक पिन को। अब हम जो है अब हमें एक सिंगल स्ट्रैंड वायर की आवश्यकता होगी। उस सिंगल स्ट्रैंड वायर से हम जो है एक मिनट, हाँ, तो सिंगल मल्टी स्ट्रैंड वायर और सिंगल स्ट्रैंड वायर आपके जो है किट के अंदर हमने मल्टी स्ट्रैंड वायर मंगाए हैं। सिंगल स्ट्रैंड वायर वो होता है जिसमें सिंगल होती है इस प्रकार। ये देखिए यहाँ पे ये सिंगल वायर है, मतलब इसमें ये केवल सिंगल वायर है, तो इसको सिंगल स्टैंड वायर बोलते हैं, है ना, सिंगल स्टैंड वायर। और मल्टी स्टैंड में इसमें बहुत सारे तार होते हैं, ऐसे बहुत सारे तार होते हैं, वो मल्टी स्टैंड। तो ये सिंगल स्टैंड। तो इस प्रकार के वायर का भी अपन यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, ताकि यहाँ से जो है डायरेक्ट हम सोल्डरिंग यहाँ इस प्रकार जंपर वायर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला ए है या ये वाला ए है। अब ये वाला ए है तो इसको अपन को ए से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली इस प्रकार जंपर वायर कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस जो है हर टर्मिनल के लिए नहीं यूज़ करके कॉमन जो है उसके लिए यूज़ करूँगा। तो अपन जो है इसमें आगे का परिपथ तैयार करते हैं। जो है एक एक पिन से अपन जो है ये सर्किट एक एक पिन से हम जो है सोल्डरिंग करके कनेक्ट करते हैं। तो वो मैं कनेक्ट करके आपको नेक्स्ट वापस वीडियो में जोड़ता हूँ। क्लियर? तो अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर ए को जो है यहाँ पे मैंने अगर देखें अंदर की तरफ तो ये ए है। इस ए को मैंने जो है ए से कनेक्ट किया है 7 सेगमेंट के, और मैंने एक ट्रैक बनाया है। ये केवल सोल्डरिंग का यूज़ करते हुए एक ट्रैक बनाया है। और अब मैंने अगर अंदर की तरफ देखें तो बी को मैंने जंपर वायर से कनेक्ट किया। बी को ये पिन ए उसके पास वाली बी, तो बी को मैंने जंपर वायर से कनेक्ट किया है। क्लियर? अब इसी प्रकार ये जो सी है, सी को भी मैं जो है जंपर वायर का उपयोग करते हुए कनेक्ट करूँगा। और ऐसे कैसे डी, तो ये जंपर वायर से सिंगल स्ट्रैंड आप काम में ले सकते हो कोई भी। हम क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं सी को और अपना मेज़र करते हैं डिस्टेंस, और उसको मार्क कर लेते हैं। और वो अपन कटर का उपयोग करते हुए, जैसे मैंने मार्क किया, और अब मैं कटर का उपयोग करते हुए उसको कटिंग कर लेता हूँ और ये जो है उसको छील लेता हूँ। तो ये कटर है। वायर स्ट्रिपर जो है, वायर स्ट्रिपर का उपयोग करते हुए मैं इसको कर लेता हूँ, और वापस जो है अपना जो निशान है उससे मैं इसमें सी में इंसर्ट करता हूँ, और सी में इंसर्ट करने के बाद मैं इसको सी पर डाल देता हूँ, ये सी। तो ये मैंने सी पर जो है इंसर्ट कर दिया है। क्लियर? आप देख पा रहे होंगे। और नेक्स्ट डी यहाँ पे है, ए बी सी, डी वाला पॉइंट ये है कॉमन के पास, तो उसमें भी अपन इसी प्रकार करते हैं। ये डी,
तो ये डी पॉइंट, ये देखो ये सी पॉइंट है, दिस वन इज सी पॉइंट, है ना। सी के पास में एक जो है, सी के पास में ये वाला ये कॉमन पॉइंट होगा, और कॉमन के पास में ये है डी पॉइंट। तो डी से डी को कनेक्ट करते हैं अपन मेज़र करके। तो ये देखो मैं इसको नापता हूँ और नाप के मैं इसको कटिंग करता हूँ। तो ये देखिए वायर स्ट्रिपर से मैंने इसको पहले तो देखो ये कट किया। अब आपको ये जो कट हो रहा है ये पूरा मेरा कट हो रहा है। तो ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को आगे आप अगर आगे लाएं तो ये इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं कि इसको कितना ही दबा दो, केवल ये वायर के प्लास्टिक खोल को ही कट करेगा। पर मैंने तो ऐसे कर रखा कि मेरी प्रैक्टिस हो रखी है। तो आप अच्छे से इसको स्क्रू से इसको सेट करें। तो इसी प्रकार अपन बाकी की पिन्स को भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तब देखिए मैंने जो वायर्स हैं आगे ए बी सी डी, इनको आगे ले लिया है, ए बी सी डी और डी, ए बी सी डी ई तक। एफ और जी को मैंने पीछे जंपर वायर से कनेक्ट किया है। तो पीछे भी आप जंपर वायर लगा सकते हैं, पर ये थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि पीछे जंपर सोल्डरिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जो कॉमन पॉइंट है तीसरा, जो 7 सेगमेंट का है, तीसरा कॉमन है, तो हम इनको सोल्डर करते हैं। इसको सोल्डर करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको कि हमें जो है सोल्डरिंग वायर को डिप कीजिए सोल्डरिंग फ्लक्स के अंदर, सोल्डरिंग वायर को सोल्डरिंग फ्लक्स के अंदर डिप कीजिए और यहाँ पर प्लेस कीजिए। और ऐसे एक एक जो है बिंदी जो है यहाँ पे प्लेस कीजिए। अब मैं तो इनको दोनों को मिला देता हूँ, इसी प्रकार इनको भी आपस में मिला देता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आएगी ये चीज़। देखिए मैंने इसको पूरे को इसको सोल्डरिंग इससे यूज़ करते हुए मैंने इसको कॉमन कर दिया, मतलब ये मिडल वाला पूरा सेक्शन कॉमन है ना। अब एक बार अपन टेस्ट करते हैं क्या हमारी ये जो दो पिन है क्या आपस में कनेक्टेड है क्या, ये वाली और ये वाली। क्योंकि देखो ऐसे देखने से नज़र आ रही है जैसे, तो ये देखो बीप नहीं आ रही, इसका मतलब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। So this one is not connected to this one, है ना। तो ये हमारे ये और ये पिन आपस में देखो अगर देखेंगे हम तो कनेक्टेड नज़र आ रही है, पर ये कनेक्टेड है नहीं, है ना। आपको और क्लैरिफाई के लिए हम इसमें से बीच में गैप कर देते हैं थोड़ा। अब इनमें गैप प्रॉपर है। ये मल्टीमीटर से अपन और चेक कर सकते हैं। तो अभी लगभग ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है, बस थोड़ा सा और काम बाकी है इसमें। इसमें अब अपन पुश बटन और एलईडी लगाते हैं।
तो वो लगा के वापस मैं, तो अपन ने ये इस प्रकार इसको सोल्डर किया है। देखिए यहाँ पे कुछ जंपर वायर्स कनेक्ट किए हैं मैंने, कुछ एलईडी कनेक्ट किए, स्विच को इस प्रकार कनेक्ट किया एक सोल्डरिंग के जंपर कम से कम यूज़ में आए। अगर इसमें देखें तो ये हमारा स्विच है, इस स्विच का कॉमन जो है उस कॉमन को मैंने ग्राउंड किया है। तो ये देखिए ग्राउंड जो है मैंने इस प्रकार किया है, ये जो पिन है वो ग्राउंड, और इसी प्रकार ये एलईडी है, इसको भी अपन ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे इससे। और जो दूसरा टर्मिनल है ये स्विच का, उसको अपन ने 11 नंबर पिन पे कनेक्ट किया है। ठीक है, पहले मैंने सर्किट में बताया था 9 नंबर स्विच पे, पर मैंने अब 9 पे एलईडी कनेक्ट किया, 10 पे एलईडी कनेक्ट किया और 11 पे मैंने ये स्विच का एक पॉइंट दिया है। वो अपन जंपर से देखते हैं, ये देखो जंपर, इस जंपर में देखिए ये स्विच है ना, ये हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच है, और इस स्विच से जो ब्राउन वाला जंपर वायर जो है वो हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब सारे 7 सेगमेंट कनेक्ट हो गए हैं। 7 सेगमेंट को मैंने जो ये कॉमन है उसको वीसीसी से कनेक्ट किया है। ये कॉमन जो है ये 7 सेगमेंट का कॉमन, उसको जंपर, ये रेड वाला जंपर वायर उपयोग करते हुए मैंने इसको कॉमन किया है। क्लियर। तो अब अपन ये जो एक्स्ट्रा लीड्स जो है, ये जो एलईडी की लीड्स हैं, उसी से मैंने ग्राउंड इसको क्रिएट किया था। एक्स्ट्रा लीड से इसको अपन वायर स्ट्रिपर से कट कर लेते हैं। और एलईडी का जो दूसरा ग्राउंड है वो भी हम एलईडी को दे देते हैं। जो सेकंड एलईडी है उसको भी ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो ये ग्राउंड अपन जो है इसको यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। क्लियर। तो अभी हमारा सर्किट जो पूरा हो गया। मैंने रेजिस्टेंस उपयोग नहीं किया है, अब ऑर्डिनो पे अपन काम कर रहे हैं तो इसमें रेजिस्टेंस की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर एक्चुअल अगर कोई और सर्किट बनाओ तो आप उसमें सेगमेंट के साथ एक रेजिस्टेंस ज़रूर लगाएं। अब अपन इस सर्किट को टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने सोल्डरिंग की है, तो देखिए वापस एक बार अच्छे से देखिए कि मैंने हमारी जो पिंस है वो इस प्रकार है। मैं आपको अगर समझाऊं तो अगर मैं, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे कर्सर पे, तो ये हमारी ए नंबर पिन है ना, दिस वन इज ए। इसके पास में ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी। तो ये 7 पिन तो 7 सेगमेंट की हो गई। उसके बाद जो पिन है नेक्स्ट, पिन नंबर 9, वो मैंने एलईडी से कनेक्ट की है। फिर पिन नंबर 10 वो भी मैंने एक दूसरी एलईडी से कनेक्ट की। और फिर नेक्स्ट है आपके 11 नंबर पिन जो कि स्विच से कनेक्टेड है। और इस स्विच को पुल अप के थ्रू हमने, मतलब इस 9, 10, 11, ये 9, 10, 11 जो है ऑर्डिनो के 9, 10, 11 से कनेक्ट है। और ये ऑर्डिनो के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से कनेक्ट है। 8 के बाद 9, 10, 11, मतलब 2 से लगाकर 11 तक की ऑर्डिनो की कंटिन्यूस पिन मैंने यहाँ पे काम में लिए। और फिर मैंने इस दोनों को, एक इसको ग्राउंड और रेड वाले को वीसीसी कनेक्ट किया। रेड वाले को मैंने वीसीसी से कनेक्ट किया। और ये रेड वाला वायर जो है इस 7 सेगमेंट के कॉमन से कनेक्टेड है, इस 7 सेगमेंट के कॉमन से कनेक्टेड है ना, क्योंकि ये कॉमन एनोड 7 सेगमेंट है, तो इसलिए आपके पास जो है वो कॉमन एनोड 7 सेगमेंट है। मैंने कॉमन कैथोड से किया क्योंकि मेरे पास कॉमन कैथोड है। तो आप चाहें तो आपको कॉमन एनोड से करना है तो आपको इस प्रकार सर्किट बनाना है ना, तो उस केस में आपको ये वीसीसी से कनेक्ट करना पड़ेगा।
तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा वीसीसी वायर दिया और एक ग्राउंड। ग्राउंड किसके लिए? स्विच को ग्राउंड करने के लिए। जैसे कि हमारा सर्किट था, अगर आप सर्किट देखें, है ना, तो ये हमारा सर्किट था। इसमें अगर आप सर्किट देखें, हाँ, तो सर्किट में जो स्विच है, हाँ, ये एलईडी एक, एलईडी दो, और इसके ऊपर जो स्विच है उसको हमने ग्राउंड किया है, और एलईडी को भी हमने कैथोड, एलईडी का भी कैथोड ग्राउंड किया है। ठीक है, बस इसमें करेक्शन क्या किया हमने, इसमें ये किया हमने कि स्विच को जो है मैंने 11 नंबर से कनेक्ट किया और एलईडी को मैंने 9 और 10 से कनेक्ट किया। तो ये करेक्शन मैं इसमें कर लेता हूँ, आपको वापस बताता हूँ। मैंने स्विच को 11 नंबर से कनेक्ट किया है, मैंने स्विच को 11 नंबर से कनेक्ट किया है, क्लियर, और एलईडी को 9 और 10 से। तो अब जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तो जो देखो इसका एक्शन देखिए, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अब देखो मैं वापस बताता हूँ एक बार, ये 2 से, ये यहाँ पर जो है 2 से 11 तक, 2 से 11 तक जो है पिंस हैं वो ऑर्डिनो की। तो ये देखिए हमने जंपर वायर के थ्रू जो है मेल टू फीमेल जंपर वायर्स जो हैं उनके थ्रू हमने ये पिन ऑर्डिनो की 2 नंबर से 11। अब अच्छे से देखिए इसमें, यहाँ पे फोकस करके कि देखो ऑर्डिनो की 2 से लगाकर 11 नंबर पिन तक ये कनेक्टेड है ना। ये देखिए रेड 2 नंबर, ये 2 नंबर, और यहाँ से 2 नंबर से लगाकर ये यहाँ तक 11 नंबर से ये कनेक्टेड है ना। और ये मैंने वीसीसी और ग्राउंड दिया। मेरे वाले केस में जो है कॉमन कैथोड, मेरे पास कॉमन कैथोड जो थी 7 सेगमेंट डिस्प्ले थी, इसलिए मैंने दोनों को ग्राउंड किया है। पर आपके केस में जो है आप रेड वाले वायर को ग्राउंड कनेक्ट करोगे, क्लियर, आप रेड वाले वायर को ग्राउंड से कनेक्ट करोगे, ये वाले रेड, इस वाले रेड वाले वायर को ग्राउंड से कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब अपन इसकी वर्किंग देखते हैं। देखो ये किस प्रकार वर्क करता है। तो मैं इसको अपने लैपटॉप के यूएसबी पैनल में डालता हूँ, उससे इसको पावर सप्लाई मिल जाती है। अब ये देखिए ये वर्क कर रहा है, इसमें नंबरिंग प्रिंट हो रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 0 1 2 3, और अभी एलईडी कौन सी ऑन हो रही है? येलो वाली एलईडी ऑन है, येलो एलईडी ऑन है। ये देखिए काउंटिंग, अपवर्ड काउंटिंग चल रही है, 0 1 2 3 4, है ना। अब मैं ये स्विच प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारी काउंटिंग रिवर्स हो जाएगी। अब मैंने स्विच प्रेस किया है, स्विच प्रेस करते ही देखिए काउंटिंग, अब एलईडी कौन सी ऑन हो रही है? ब्लू वाली। अब ब्लू एलईडी ऑन है और नंबरिंग जो है वो रिवर्स काउंटिंग चल रही है ना। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था जिसमें आपको एक पीसीबी बनानी थी और एक कोड इसमें रन करना था। अब आपका जो है 20, आज डेट 20 है, 20 ऑफ जुलाई, तो 21 को आपकी हॉलीडे है। तो ये 20, 21 और 22 का भी जो कुछ दिन आपको ये इसमें काम में लगाना है, और ये सोल्डरिंग अच्छे से करनी है इसकी। ठीक है, इसकी वर्किंग आप देख पा रहे हैं अच्छे से। मैं इसकी सोल्डरिंग की बैक साइड आपको शो करता हूँ वापस एक बार, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ इसको। तो ये इसके सोल्डरिंग की बैक साइड है, देखो मैंने कितना नीट एंड क्लीन इसको काम करने की प्रयास किया है। तो ये देखिए, या मैं वापस एक एक चीज़ को आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये जो है ए नंबर पिन है ना, ये देखिए, दिस वन इज ए बी सी डी ई एफ। तो इसको मैंने ए को तो मैंने डायरेक्टली जो है 7 सेगमेंट के ए से कनेक्ट किया है, बी को वाया पीछे के जंपर से मैंने बी से, सी को जो मैंने जंपर से, डी को जंपर से, ऐसे ई एफ सबको मैंने जंपर से कनेक्ट किया। और ये जो मोटी वाली लाइन दिख रही है आपको, ये इस 7 सेगमेंट का ऊपर वाला कॉमन है और नीचे वाला भी कॉमन है। तो मैंने इसको इंटरनली शॉर्ट सर्किट कर दिया और इसको वीसीसी से कनेक्ट कर दिया। कॉमन कैथोड, आपके केस में एक कॉमन एनोड है ना, तो आप इसको किससे कनेक्ट करोगे? कॉमन एनोड को वीसीसी से, क्लियर। वीसीसी से करने के बाद अब अपन जो है अब ये तो 7 पिन तो हो गई ये 7 सेगमेंट की। उसके बाद हमने 2 एलईडी कनेक्ट की। ये देखो, ये आप जो टर्मिनल देख रहे हो लंबी, ये एलईडी की ही टांग है, ये वाली। मैंने इसी को अंदर डाल के इसी को खींच के यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया, और इसमें ये एलईडी की टांग को हमने इसमें से खींच के यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया। और एलईडी का जो दूसरा कैथोड था, इस एलईडी का कैथोड ये रहा और इस एलईडी का कैथोड ये रहा, इन दोनों को मैंने कैथोड को मिला के ग्राउंड कर दिया। ये देखो, ये 1 एलईडी का कैथोड, देखो ये एलईडी 1, ये एलईडी 2, इस एलईडी का कैथोड ये रहा, इस एलईडी का कैथोड ये रहा, क्लियर, अच्छे से नज़र आ रहा होगा आपको, है ना।
इस एलईडी का कैथोड ये रहा, इस एलईडी का कैथोड ये रहा। एनोड को तो मैंने 9 और 10, ये 9 नंबर पे लगा दिया एक एलईडी का एनोड, दूसरी एलईडी के एनोड को मैंने 10 पे लगा दिया, और इन दोनों के ग्राउंड को मिक्स करके मैंने इस ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। क्लियर। और ये है स्विच हमारा। इस स्विच का देखो मिडल पार्ट, इसका स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है वो कॉमन है, उसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया। मैंने किससे कनेक्ट किया? ग्राउंड से, 0 से। और एलईडी का जो दूसरा पॉइंट है उसको मैंने 11 नंबर, ये वाला 9 10, 9 और 10 पे तो एलईडी है, 11 नंबर को पीछे जो जंपर देखेंगे आप, जंपर से मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया। तो जैसे स्विच प्रेस करेंगे तो ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और स्विच हटाएंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएंगे। और मैंने इस स्विच को जो है इसको 11 नंबर पे दिया है, और 11 नंबर पिन को मैंने कोडिंग के अंदर इनपुट पुलअप सेलेक्ट किया है। क्या सेलेक्ट किया है? इनपुट पुलअप, जिससे ये जैसे इसको 0 मिलेगा तब तो ये 0 लेगा, और जब 0 नहीं मिलेगा तब ये क्या लेगा? जो है VCC इंटरनली। क्लियर। तो ये इस प्रकार मैंने एक बेसिक सा सर्किट बनाया है, और इसकी वर्किंग आप को मैंने आपको बताई है। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसको आपको 23 की डेट तक कंप्लीट करना है। क्लियर। इससे आप सोल्डरिंग भी अच्छी खासी करोगे, कि सोल्डरिंग कैसे करनी है, सोल्डरिंग की आपकी प्रैक्टिस होगी। क्लियर, जो मैंने समझाई है आपको। तो इसको असाइनमेंट को कंप्लीट करें। तो आज का हमारा ये सेशन एंड होता है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसमें अगर जो है तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की जहाँ तक संभव हो सके। क्लियर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।